मुफ्ती आजम से लिपट जा प्यारे, दामने मुफ्ती आजम से लिपट जा प्यारे। सुन्नियत जिस पे तुला करती है मीजान है ये, वाह 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 माशाअल्लाह। जिस पे तुला करती है मीजान है ये। हजरत, मैं एक लम्हा भी आपका खराब नहीं करूंगा। मैंने कलाम पाक की एक आयत पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो चीज सिखाया जो इंसान नहीं जानता था, यानी इल्म की दौलत अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हजरत गिरामी, आज का ये प्रोग्राम कमरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ के सिलसिले में मुनाकिद किया गया है। हजरत, बस चंद मिनटों के अंदर एक पैगाम देना चाहता हूं। तारीख के पन्ने को उलट कर देखिए, इतिहास की वरक गर्दानी कीजिए। ये दस्तार 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 बराबर सुनते हैं आप लोग, क्या बराबर सुनते हैं, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश किया कि इसका आगाज कहां से हुआ है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? अगर आप सुनना चाहते हैं कि इसका आगाज कहां से है तो बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत, बदायूं की सरजमी पर एक यतीम बच्चा था। एक बहुत बड़ा पैगाम आप लोगों के लिए है, तवज्जो के साथ। बदायूं की धरती पर एक यतीम बच्चा था। उस बच्चे का नाम निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह। असल नाम उनका मोहम्मद था, लेकिन निजामुद्दीन उनका लक़ब था, कुनियत थी, उसी नाम से वो मशहूर हुए। हजरत, 5 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा जुलैखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रेशम काटती थी, और रेशम काटने के बाद जो उनको इनकम होता था, इतना कम इनकम होता था कि 2 वक्त की रोटी भी सही ढंग से नहीं मिल पाती थी। लेकिन अल्लाहु अकबर, आज हम नारा लगाते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को मेरे हिसाब से बोलनी चाहिए। क्या ऐसी बात तो नहीं है कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, या इसी बात को खूब चिल्लाकर मैं बोलूं तो आपके समझ में नहीं आएगी, मालूम है? और इसकी आवाज लगता है दिमाग के पर्दे को फाड़ देगा। आपकी आदत धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। मेरे हिसाब से बोलनी चाहिए आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। हजरत बीबी जुलैखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये धागा काटती, सूता काटती, और जो इनकम होता वो उनके उस्ताज़े गिरामी हजरत अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह को बतौर महाना कुछ उसी में से बचा बचा कर पेश कर दिया करती थी। बेटे को भेजा हाफिज़े कुरान बनने के लिए। चंद माह के अंदर ही हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 8 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। इतिहास नोट कीजिए, सबसे पहली दस्तारबंदी इस्लामी तारीख में, सबसे पहले दस्तारबंदी का ये रस्म, ये उलमा को बुलाना, बच्चों के सर पे अमामा बांधना, ये इस रस्म का आगाज कहां से हुआ? अल्लाह
जब हिफ्ज़े कुरान हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल कर लिया, बहुत कम उम्री के जमाने में पूरे बदायूं के अंदर उनके नाम का तहलका मच गया। सादात घराने का एक छोटा सा बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया है। मौलाना सलाहुद्दीन साहब की बला इमसाल 10 शाबान के बाद लगभग मैं 3-4 हिफ्ज़े कुरान की मजलिस में शिरकत किया हूँ, दस्तारबंदी के मजलिस में। ये 4-5 साल से खासकर मेरे भाइयों मैं देख रहा हूँ कि छोटा छोटा बच्चा काफी तेजी के साथ हाफिज़े कुरान बन रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमने गौर किया, आज से 4-5 साल पहले 14 साल, 15 साल, 18 साल का बच्चा अक्सर वो बेशतर हाफिज़े कुरान बनता था, लेकिन ये 4-5 साल के अंदर ऐसा इनकलाब क्यों आया कि 12 साल, 9 साल, 11 साल का बच्चा हाफिज़े कुरान बन रहा है। जब मैंने गौर किया तो ये हकीकत आश्कारा हुई कि आज दुनिया के अंदर पूरी तरीके से कुफार व मुशरिकीन कुरान को मिटाने की नापाक साजिश कर रहे हैं, कुरान को पामाल करने की का मुकम्मल प्लान बना रहे हैं। अल्लाह की रहमत को गवारा न हुआ, इसलिए कि कलाम पाक के तक़द्दुसो हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कदीर ने अपने जिम्मे ली है। लिहाजा जैसे जैसे कुरान को मिटाने की नापाक साजिश हो रही है, वैसे वैसे दुनिया के अंदर हाफिज़े कुरान पैदा हो रहा है। बेशक बेशक हक है, वाह बेशक। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के सर्वे के मुताबिक सन 2023 में पूरी दुनिया के अंदर 1,45 लाख से ज्यादा हाफिज़े कुरान हो चुके थे। बेशक सुभान अल्लाह, वाह 1,45 लाख। सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के इस्लामी भाइयों, हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर लिया तो आपसे कहा कि जाओ तुम अपनी अम्मी से जाकर कहो कि तुम्हारे लिए दस्तार बुंदे। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे तारीफ बता रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात। जी बेशक, बहुत कम लोग, मैं जानता हूँ। हाँ, अगर मैं चुटकीला सुनाऊं, खूब हंसाऊं तो खूब मजा आएगा ना। हल्ला चिल्ली, शोर शराबा ये मुनासिब नहीं है भाई, और संजीदगी के साथ बातों को सुने और समझे। हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी से फरमाया, जाओ तुम अपनी अम्मी जान से जाकर कहो तुम्हारे लिए दस्तार बुंदे। उनकी वालदा माजदा जब जब चरखा पर रुई काटने के लिए, सूता बनाने के लिए बैठती थी, बावजू होकर बैठती थी। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। और जितनी देर सूता काटती थी, उनके लिए अमामा बनाने के लिए उतनी देर तक दुरूदे पाक पढ़ा करती थी। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काटते काटते पूरे 12 दिन लगे दस्तार बनाने में, यानी अमामा तैयार करने में। कितने दिन लगे? 12 दिन लगे। जब अमामा तैयार हो गया, आपके उस्ताद हजरत अल्लामा अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह ने बदायूं में, ये शहर बदायूं की बात है, निजामुद्दीन औलिया का मजार दिल्ली में है, बाद में वो दिल्ली तशरीफ ले गए। उनकी जाए पैदाइश बदायूं शरीफ है। बदायूं के बड़े बड़े उलमा को बुलाया और उस वक्त के सबसे बड़े बदायूं के जो अल्लाह के वली थे हजरत ख्वाजा अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी बुलवाया। ख्वाजा अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भी बुलवाया। सारे उलमा जमा हो गए, स्टेज सजाया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया को स्टेज पर बुलाया गया और सारे उलमा ने मिलकर निजामुद्दीन औलिया के सर पे दस्तार बंदी बांधा, दस्तार बांधा। और इस तरीके से हजरत निजामुद्दीन औलिया
देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इंसानी तारीख में, इस्लामी तारीख में सबसे पहली दस्तार बंदी हुई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर कमर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह। आज पूरी दुनिया में जो ये दस्तार बंदी का रवाज है, ये उन्हीं की जाते बाबरकत से आगाज में आया, उन्हीं से इब्तिदा हुई। बहरहाल मेरे प्यारे भाइयों, इस वाक़ये से आपको क्या पता चला? उनकी वालदा माजदा आधी रोटी खाती थी, फिर भी सूता काट कर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाई। एक पैगाम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सुनिए। पिछले साल 2023 में मेरी मालूमात के मुताबिक 280 से ज्यादा हाफिजे कुरान नीट का एग्जाम क्लियर किया था, निकाला था। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। पैगाम मुलाहिजा फरमाओ प्यारे। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक स्टेज पर एक साहब पढ़ रहे थे, कि डीएम न बनेगा न सुल्तान बनेगा, डीएम न बनेगा न सुल्तान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज कुरान बनेगा। मैंने कहा बैठ चुप चुप, कौम के दिमाग को खराब कर रहा है, कौम को गलत पैगाम दे रहा है। अरे इस तरह बोल, डीएम भी बनेगा और सुल्तान भी बनेगा, डीएम भी बनेगा और सुल्तान भी बनेगा, बेटा हमारा हाफिज कुरान भी बनेगा। वाह 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 वाह। बेटा हमारा हाफिज कुरान भी बनेगा। ये मिजाज होनी चाहिए। मिजाज आपका खराब किया जा रहा है। आप अपने छोटे बच्चे को, मैं तरीका बताता हूं भाई, आपका बच्चा जब हाफिज कुरान बन जाएगा, JEE के कंपटीशन में जब बैठेगा, इंशाअल्लाह इंडिया टॉप करेगा। नीट के कंपटीशन में बैठेगा, इंडिया टॉपर बनेगा। इसलिए कि दुनिया की सबसे अजीम किताब को उसने अपने सीने में उतार लिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे उलूम को उसके लिए आसान बना दिया। सुभान अल्लाह। बेशक हक है, हक है। वाह। सारे कोई नौजवान नारा लगा सकता है? नारा नहीं लगाएगा ना, इस बात पे तो नारा लगेगा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर कमर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े कराम, नारे तकबीर। वाह वाह। जब आपका बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए तो उसकी बिस्मिल्लाह खानी करवाइए और बाज़ाब्ता मौलवी साहब के पास, अच्छे हाफिजे कुरान के पास उसको बैठाइए। 2 घंटे का उसको इंग्लिश का ये कोचिंग करवाइए, ट्यूशन दिलवाइए। उस बच्चे को जब तक वो 9-10 साल 11 साल का हो, हाफिजे कुरान बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होने के बाद MBBS डॉक्टर बने, आपका बच्चा इंजीनियरिंग करे, आपका बच्चा LLB करे, PhD करे, तो अपने बच्चे को हाफिजे कुरान बना दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसके बाद आपका बच्चा पीछे पलट के नहीं देखेगा, बल्कि दुनिया के जिस गोशे में भी जाएगा, एक हाथ में उसके कलाम पाक होगा तो दूसरे हाथ में उसके कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में उसके कंप्यूटर होगा। लेकिन बच्चा को स्कूल गया 6 घंटा 7 घंटा बेग इतनी किताब लाद करके कुछ नहीं कर पाता है वो बच्चा। मालूम है, मैं जान रहा हूं अच्छी तरीके से, वो कुछ नहीं कर पाता है। भाई उसको कुरान पढ़ाइए, मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश नहीं पढ़ाइए, आप अलीफ बाता सा के साथ ABCD भी उसको सिखाइए, उसको पढ़ाइए, 2 घंटे का कोचिंग करवाइए। जब वो बच्चा 10 साल का होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो उस बच्चे को 6ठा या 7वां क्लास में उसका एडमिशन करवा दीजिए। वो रोजाना कुरान की तिलावत भी करेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी पढ़ेगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो बच्चा
सारे स्कूल के बच्चों पर टॉप करेगा, इसलिए कि कलामे पाक उसके सीने में महफूज है। और शायर ने कहा था कलामे पाक का फैजान आम जिंदाबाद, कलामे पाक का फैजान आम जिंदाबाद, शराबे इश्क़े रसूले अनाम जिंदाबाद, शराबे इश्क़े रसूले अनाम जिंदाबाद। मेरे मिल्लत के इस्लामी भाइयों, मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला और अल्लामा गुलाम अहमद रजा जो मेरे अजीज हैं, शागिर्द हैं, आज फख्र हो रहा है। ये मौलाना सलाहुद्दीन शागिर्द नहीं है, वो मेरे मुशफिक हैं, मेरे मुहिब हैं। और ये अल्लामा गुलाम अहमद रजा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे की दस्तार बंदी होनी है। हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सुन्नत पर आज अमल किया जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन, ये जो बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है वो अपने वक्त का डीएम बने, वो अपने वक्त का एसपी बने, वो अपने वक्त का डीएसपी बने। जब वो बच्चा डीएसपी के कुर्सी पर बैठकर कुरान की तिलावत करेगा तो वो कभी हरामखोरी नहीं करेगा, वो कभी बेईमान नहीं बनेगा, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनेगा। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, उसके वक्त को बर्बाद नहीं कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, वक्त को बच्चे के बर्बाद कर देते हैं, दुलार में, प्यार में, चॉकलेट में, बिस्कुट में। उस लड़के की लाइफ खराब हो जाती है। वो हिफ्स करते करते 16 साल, 18 साल, 19 साल का हो जाता है, कुछ नहीं बेचारा पढ़ पाता, परेशान रहता है, तबाह रहता है, उसकी जिंदगी भी तबाहकुन होती है। न वो माँ बाप के काम आता है और न वो अपनी कौम के काम आता है। उसके वक्त को बर्बाद नहीं कीजिए, वो हाफिज कुरान बने, सबसे पहले बने। गुलाम अहमद रजा बाबू अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं तहदीसे नेमत के तहत कह रहा हूँ, मेरे पास 2 बेटा है। मैंने अपने बेटा को 6 साल का होते होते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लंबी लंबी हदीसे पाक, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ की याद करवा दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्लास 9 का इंट्रेंस, जिसमें 25,000 बच्चे थे, सिर्फ 80 सीट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी उस इंट्रेंस को निकाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अरबी पढ़ाने से, कलामे पाक पढ़ाने से बच्चा तेज ज़हन होता है, वो कुंद ज़हन नहीं होता है, तेज ज़हन होता है, और वो बच्चा और बच्चों से ज्यादा कामयाबी हासिल करता है। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं दुआ करता हूँ रब की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम भाइयों को अपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए, और हाफिज कुरान बनने के बाद MBBS, JEE, नीट वगैरह में बैठाने की तौफीक अता फरमाए, उसकी तैयारी करवाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं, किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुझे क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।